नमः शिवाय। हिंदू रीति चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको सप्तऋषियों से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। पहला सवाल यह आता है कि सप्तऋषियों के पिता कौन हैं? तो सप्तऋषियों के पिता सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को माना जाता है, जिनके मस्तिष्क से सप्तऋषियों का जन्म हुआ ताकि वे संसार में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके। अब हम जानेंगे कि आखिर सप्तऋषि के गुरु कौन थे। सप्तऋषि जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से जन्म दिया, पर उनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव के पास था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम जिन 7 लोगों को योग, शिव, कर्म और वैदिक ज्ञान दिया था, वो ही आगे चलकर सप्तऋषि के नाम से जाने गए। सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, उनमें समस्त ऋषियों का योगदान किसी से छिपा नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान शिव ही थे जिन्होंने गुरु बनकर सप्तऋषियों को ज्ञान दिया और सप्तऋषियों ने उस ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाया। राजा दशरथ के कुल गुरु थे और इनसे ही राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। विश्वामित्र दूसरे ऋषि विश्वामित्र की बात करें तो वे ऋषि होने के साथ साथ राजा भी थे। इनके संबंध में एक कथा बहुत लोकप्रिय है। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय हासिल करने के लिए भीषण युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में वे ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग किए जाने का प्रसंग भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। उन्होंने हरिद्वार में घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रूठकर एक अलग स्वर्ग लोक बनाकर खड़ा कर दिया था। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र की रचना करके दी, जो आज सभी की जिह्वा पर रहती। सप्तऋषियों की सूची में तीसरे स्थान पर ऋषि कर्ण आते हैं, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे प्रमुख सोमयज्ञ की शुरुआत कण्व ऋषियों ने ही थी। वे कण्व ऋषियों का ही आश्रम था, जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के साथ ही उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। भरद्वाज सप्तऋषियों में भरद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। दरअसल भरद्वाज ऋषि श्री राम के पूर्व हुआ करते थे। वेदों में अथर्ववेद में भरद्वाज ऋषि के कुल 23 मंत्र मिलते हैं। ऋषि भरद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और उनकी एक रात्रि नामक पुत्री रात्रि सुतक की मंत्र दृष्टा है। आत्रि सप्तऋषियों में ऋषि आत्रि ब्रह्मा के पुत्र अनसुया के पति सोम के पिता थे। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि आत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है वह लोग सिंधी नदी को पार करके ईरान तक पहुंच गए थे। ईरान में पहुंचकर योगों को खूब प्रचार प्रसार किया। पारसी धर्म की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। वामदेव ऋषि वामदेव सप्तऋषियों में 6ठे स्थान पर है, जिन्होंने संगीत का सूत्रपात किया था। दरअसल वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। वे ही गौतम ऋषि को जो अपने तप्पल ब्रह्मगिरी के पर्वत पर मां गंगा को लेकर आए थे। सोनक सप्तऋषियों में 7वें ऋषि सोनक है, जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल का संचालन किया था। हजारों विद्यार्थियों के विशाल गुरुकुल को ही चलाने के लिए उन्होंने कुलपति की उपाधि मिली थी।